जय हिंद दोस्तों, प्रगति ओपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हमारा ये जो अस्पताल है जंगल धूसर पादरी बाज़ार में, जो गोरखपुर ज़िला में आता है और मुख्यमंत्री के शहर में आता है, ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई व्यवस्थाएँ नहीं हैं और ये 75वें आज़ादी के महोत्सव में अस्पताल कैसा होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सच्चाई क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर की सच्चाई और मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि ये पूरे बढ़िया से पहले वीडियो बना के आपको दिखाएं और इसके अंदर में क्या-क्या है सिस्टम, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आगे बढ़ें और शुरुआत मैं करता हूँ। सबसे पहले इस दरवाजे से, जो ये है पंजीकरण संख्या यानी कि कक्ष, यहाँ पे पंजीकरण कक्ष है और ये है उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के जंगल धूसर पीएससी केंद्र के दरवाज़ा। ये देखिए ये दरवाज़ा है। मैं डायरेक्ट सीएमओ जी से ये कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे बजट सरकार द्वारा नहीं दी जाती है? मैं अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि अंदर के दरवाज़ा कैसा बना हुआ है। ये पूरा मट्टी लगा हुआ है, पूरा दीमक लग गया है, दरवाज़ा पूरा हिल रहा है। कोई बच्चा अगर एक उँगली से छू देगा तो ये दरवाज़ा पूरा टूट जाएगा। मगर यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई सुनने वाला भी नहीं है और यहाँ के अधिकारी भी नहीं सुनने वाले हैं। क्यों? और अधिकारी जो है यहाँ पे डर रहे हैं, मीडिया से बात करने के लिए डर रहे हैं, ताकि अगर हम बोलेंगे तो उनका नौकरी खतरे में पड़ सकता है। आखिर किस चीज़ में आप डर रहे हैं? या तो आप भी उसमें शामिल हैं, उस करप्शन में आप भी शामिल हैं। यहाँ पे पैसा नहीं आता होगा बनाने के लिए, सुधारने के लिए पैसा नहीं आता होगा। मैं आपको और दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा और आगे बढ़े और मैं आपको दिखाऊंगा और अंदर में दिखा रहा हूँ आपको क्या-क्या सिस्टम है यहाँ पे। देखिए ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम का दरवाजा इस तरह रहता है। ये स्टोर रूम है, पूरा सब दिमक पड़ा हुआ है, कोई किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। बताइए अगर यहाँ पे कोई लेडीज आ रही है, यहाँ पे लेडीज व्यवस्था भी नहीं है, किसी को लैट्रिन लग जाए या किसी को बाथरूम लग जाए तो वो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा लैट्रिन पेशाब करने। यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है। मरीज आता है तो गर्मी में बैठता है, बैठने की तो व्यवस्था है मगर गर्मी में बैठता है। बताइए यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। अंदर दिखा रहे हैं, अंदर दिखा रही है, देखिए ये हॉस्पिटल का व्यवस्था है। प्राइवेट अस्पताल अभी खुलता है या मेडिकल स्टोर खुलता है तो वहाँ पे सारे नियम कानून पढ़ाए जाते हैं कि यहाँ पे सफाई होना चाहिए, यहाँ हर चीज़ होना चाहिए। वो चीज़ सरकारी में क्यों नहीं लागू हो रहा है? सरकारी में तो लागू होना चाहिए, सरकारी में क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए ये पुरुष वार्ड है, पता नहीं कितने साल से ये पड़ा हुआ है। ये पुरुष वार्ड है, बताइए ऐसे ही रहता है पुरुष वार्ड। ये टाइल्स है, लोकल टाइल्स लगाए हुए हैं। पैसा लेंगे पूरा, ठेकेदारी लेंगे पूरा सही सही लगाने के लिए, मगर लोकल टाइल्स यहाँ लगाया जा रहा है। ये देखिए सब वीरान पड़ा हुआ है, ये सब शीशा सब टूटा हुआ है। ये बेड दिखाएं, बेड दिखाइए, देखिए ये बेड है, ये सरकारी अस्पताल का बेड है। ये यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। ये लैट्रिन देखिए, ये लैट्रिन है, ये शौचालय है, पुरुष शौचालय है, बिना दरवाजा का पुरुष शौचालय है। शौचालय पूरा टूटा हुआ। अंदर से दिखाइए शौचालय, दिखाइए अंदर से क्या हुआ है शौचालय का हाल। देखिए ये शौचालय है, ये बगल में महिला शौचालय है, दिखाइए। मैं अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, क्या अगर उनकी माँ बहन बेटी अगर इस अस्पताल में आएंगी तो क्या वो खुले में शौच कर पाएंगी? हाँ, उनको शर्म आना चाहिए। जी से निवेदन है कि इस पर संज्ञान लें। आपके शहर में, आपके नीचे, आपके बिना जानकारी में, बिना नॉलेज में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इस पर संज्ञान लें। अधिकारियों से आप पूछें कि और बताएं कि क्या नाम है, ऐसा ही व्यवस्था हो चाहे सरकारी अस्पताल में। आपके नीचे सर देखिए, आपके नीचे क्या हो रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं। सरकार पैसा भेज रही है हर चीज़ सुधारने के लिए, मगर यहाँ सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ ये देखिए, ये प्रसव केंद्र है, ये प्रसव केंद्र है। ये केंद्र ऐसे ही रहता है, वीरान पड़ा हुआ है ये, जैसे कि भूत बंगला है। एक भूत बंगला ही मान लीजिए इसको। ये भूत बंगला, ये देखिए सब टूटी हुई है, सब नीचे टूटी हुई फर्श, मगर इसका मरम्मत कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये देखिए ये ऑपरेशन थिएटर इस तरह रहता है। इसमें कोई ऑपरेशन आएगा, इसमें कोई ऑपरेशन कराएगा?
अगर ये सही रहता, सही सलामत रहता, तो यहाँ पे ऑपरेशन भी होता है, यहाँ मरीज भी भर्ती होते हैं, मगर यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में लोग जाते हैं क्यों? क्योंकि सरकारी में व्यवस्था नहीं है, इसलिए जाते हैं। अगर सरकारी में व्यवस्था हो तो कोई सरकारी में से कोई जाएगा नहीं और सरकारी में ही इलाज कराएगा, मगर सरकारी में व्यवस्था न होने के कारण लोग प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट में मगर सरकारी व्यवस्था सही न होने के कारण और इस तरीके का व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मरीज आ रहे हैं मगर यहाँ भर्ती नहीं हो रहा है। ये है ओटी, यहाँ पैसा नहीं लगा तो क्या ये फ्री में बना होगा? पैसा लगा है, फ्री में नहीं बना है, मगर इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, ना इसका सुधार हो रहा है और सब टूटा हुआ है। यहाँ पे अस्पताल में इस तरह जंगल पड़े तो उस पर कार्रवाई होगी, सफाई नहीं है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सारे नियम कानून होते हैं, मरीज के बैठने के लिए जगह होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। तो वो चीज़ सरकारी में भी तो लागू होना चाहिए। क्या सरकारी अस्पताल अलग से बन के आता है? प्राइवेट अलग से बन के आता है? प्राइवेट अलग से बनता है, सरकारी अलग से बनता है। सरकारी के लिए पैसा नहीं आता है? अगर पैसा नहीं आता तो आप बताइए, आप यहाँ निरीक्षण करिए कि क्यों नहीं बना है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मैं आपको और दिखा रहा हूँ, डॉक्टर का चैम्बर में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए डॉक्टर का चैम्बर कैसा है, ये देखिए, ये है चिकित्सा अधिकारी, ये है चिकित्सा अधिकारी आयुष कक्ष, चिकित्सा अधिकारी आयुष कक्ष। ये है शौचालय स्टाफ। खुले में शौच होगा? खुले में शौच होगा? अगर यहाँ जो अधिकारी है, अगर अधिकारी को अगर टॉयलेट लगे तो क्या वो खुले में शौच करेगी? पर्दा लगा के शौच करेगी? यहाँ ये पर्दा लगा के शौच करेगी? यहाँ दरवाजा नहीं है, अंदर दिखाइए, अंदर दिखाइए, अंदर देखिए क्या हालत है, क्या हालत बनी हुई है। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में एक भूत बंगला है, ये भूत बंगला। ये देखिए, ये यहाँ पर लेडीज डॉक्टर बैठती हैं, आयुर्वेद की लेडीज डॉक्टर बैठती हैं, मगर ये चैम्बर टूटा हुआ है, ये धंसा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये देखिए, ये वीरान पड़ा हुआ है, ये धंसा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही कि इसको मरम्मत करा। मैं छत के ऊपर दिखाना चाहूँगा, देखिए ये छत के ऊपर ये टप टप पंखा चलता है तो टप टप चूता है वो। अगर वहाँ कोई इंसान बैठा हो या मरीज ही बैठा हो तो उसको तुरंत घाव लगेगा, मगर इस पर अधिकारी लोग चुप बैठे हुए हैं। क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं अपने इस प्रगति यूपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शहर में देखिए आपके चुप्पे चुप्पे क्या हो रहा है, आप इस पर संज्ञान लीजिए। और आपको कानो कान खबर नहीं है कि आपके नीचे क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, आपके गृह जनपद में क्या हो रहा है। अगर आपके गृह जनपद का अस्पताल सलामत नहीं रहेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का, मैं बता रहा हूँ, आपके पूरे उत्तर प्रदेश का अस्पताल सही नहीं होगा। मगर आपके गोरखपुर जिला के पादरी बाजार जंगल धूसर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सही नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ के वार्ड बॉय और बहुत पुराने वार्ड बॉय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अंकल आपको बताइए, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण। ये बताइए, यहाँ का अस्पताल का कोई नियम कानून नहीं है, यहाँ पे पूरा वीरान पड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने सीएमओ साहब से कहा था, उन्होंने कहा कि कर देंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएमओ साहब आए थे? सीएमओ साहब मेरे ख्याल से 1 महीना होगा, आस्ते आस्ते 1 महीना हो गया होगा उनको आते आते। 1 महीना आए थे, विजिट करके गए हैं। इस पर आप लोग बोलते क्यों नहीं? इस पर क्यों लोग, आप लोग डरते हैं कि अपनी नौकरी के लिए डरते हैं कि मैं तो नौकरी हट जाए, आप नौकरी के लिए डरते हैं? नहीं सर, जिससे कहा गया है, अब उनकी मर्जी। सर जिससे कहा गया कि सर सुधार कराइए, लैट्रिन में किसी में गेट नहीं है, सब टूटा हुआ है, कहा गया है सर से। अच्छा आप बताइए, आपके घर में माँ बेटी होंगी, अगर आपकी माँ बहन बेटी को अगर खुले में हम शौच के लिए भेज रहे हैं बिना दरवाजा का, तो क्या कहेंगे? ये बताइए। नहीं, ये तो ठीक होना चाहिए, सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। फिर क्यों चुप लोग बैठे हुए हैं, क्यों काम नहीं कर रहे हैं? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे उच्च अधिकारी करेंगे, हम लोग तो कर्मचारी हैं। देखिए ये लोग कर्मचारी हैं, मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी होता है उसका काम है वो निरीक्षण करे, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम जो है, वो आके यहाँ निरीक्षण करे और देखे अपनी आंखों से देखे, और यहाँ सिस्टम जो है सिस्टम को चेंज करे।
यहाँ पे अगर सही सलामत सब कुछ आ रहा है तो यहाँ पे इलाज सही सलामत से होगा। यहाँ पे इलाज होता है, सही इलाज होता है, मगर व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, पंखा की व्यवस्थाएं नहीं है। मरीज बैठता है तो गर्मी में बैठता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के प्रधान है, प्रधान भी देखिए, प्रधान से मैं 2 बात किया हूँ, उनको बुलाया हूँ तो मगर प्रधान डर गया है। प्रधान डर गया, आया नहीं है, डर है, वो आया नहीं है, पत्रकार के सामने नहीं आया है। क्यों डर है भाई? क्योंकि वो काम नहीं करा रहा है, काम नहीं करा, इसीलिए वो डरा हुआ है कि भाई जाएंगे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा। ये देखिए, ये डॉक्टर कक्ष है, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं। ये देखिए, ये पंखा है, ये पंखा है। यहाँ अगर इन्वर्टर का सिस्टम रहता है तो पंखा चलता है। ये दीवार देखिए, एक कमरा होता है, एक छोटा सा भी एक कमरा होता है तो उसका भी मरम्मत होता है, मगर यहाँ किसी चीज़ का मरम्मत नहीं हुआ है। ये दरवाजा है, देखिए यहाँ शीशा टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है। क्या इसके लिए सरकार पैसा नहीं देती है? यहाँ पे एप्लीकेशन भी कई बार लिखा, कहने सुनने में यही आ रहा है कि एप्लीकेशन भी लिखा गया है, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, आप खुद संज्ञान लीजिए और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करें, क्योंकि इस तरह अगर अस्पताल रहेगा तो आपका और आपके शहर का और आपके गृह जनपद का बदनामी होगा। क्योंकि आपके नीचे देखिए क्या हो रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये गंदगी इस तरह फैला हुआ है, गंदगी देखिए किस तरह फैला हुआ है। हाथ में मिट्टी लग जा रही है, मिट्टी हाथ में लग जा रही है, मगर सफाई सफाई यहाँ नहीं, एक शुद्ध दाई नहीं है यहाँ पे। अगर दाई रहती तो इसका पोछा लगाती, सब कुछ सही सलामत रखती है, मगर यहाँ पे दाई की भी व्यवस्था नहीं है। बरसात का दिन आता है तो देखिए, मैं बाहर में चल के दिखाता हूँ बरसात के दिनों में, लेकिन प्रधान यहाँ उसके लिए व्यवस्था कोई नहीं कराता है। मैं और दिखाना चाहूँ, देखिए देखिए, अगर बरसात का दिन हो तो यहाँ पे पानी भर जाता है, लेकिन प्रधान उसके लिए तैयार नहीं है कि वो उसको पटवावे। ये जन समृद्धि है, यानी कि सबके लिए है। यहाँ सभी लोग आते हैं, पर्सनल कोई नहीं आता है। यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, सही सलामत व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी, चाहे सरकारी स्कूलें हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों, चाहे प्राइवेट हों, अगर नियम सबके ऊपर लागू होना चाहिए। अगर प्राइवेट में नियम वही लागू है तो सरकारी में भी वही नियम लागू होना चाहिए। अगर सरकारी, धन्यवाद। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्रगति यूपी न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।